दोस्तों बीएड करने के बाद दोस्तों हमको क्या क्या फायदा है। ग्रेजुएशन चाहिए, आप ग्रेजुएशन तो लगभग 600 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दोस्तों 40,000 के अंदर आपका बीएड हो जाएगा। दोस्तों मैं अविनाश टेक फैमिली सेक्शन में तेरे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबको बात करने वाला हूं बीएड के रिलेटेड। दोस्तों बीएड करने के बाद दोस्तों हमको क्या क्या फायदा है और बीएड करने के बाद दोस्तों हम क्या किस लेवल का हम टीचर बन जाएंगे, या दोस्तों आप किस लेवल का टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा ना, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा और अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा, और ताकि दोस्तों आपको दूसरों को बता भी सकते हैं अगर दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं तब। नहीं दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बाद में पछताना पड़ जाए, इससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीएड के बारे में। तो ये दोस्तों बीएड कोर्स, बीएड दोस्तों कोर्स में मतलब बीएड में एडमिशन कराने के लिए दोस्तों योग्यता क्या चाहिए। योग्यता दोस्तों ग्रेजुएशन चाहिए। आप ग्रेजुएशन में ये नहीं देखा जाता दोस्तों कि आपका बीए क्लियर है या बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। दोस्तों आपका इससे मतलब नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होने से मतलब है। उसमें भी दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं ना तो ग्रेजुएशन में दोस्तों आप कितना जनरल से, इसमें दोस्तों जनरल काउंटिंग होता है, जनरल और ओबीसी दोस्तों कैटेगरी। तो जनरल और ओबीसी में दोस्तों कम से कम आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, 50 या 50 से ऊपर। वही दोस्तों एससी और एसटी में है ना, एससी और एसटी में अगर है तो आपका दोस्तों 45 या 45 से ऊपर मार्क्स चाहिए, मतलब कितना नंबर चाहिए दोस्तों। तो आप इस प्रकार दोस्तों आप एडमिशन ही करा तब जाकर एडमिशन हो जाएगा। तो उसमें भी दोस्तों अगर क्या होता है, कोई कोई स्टेट में कोई कोई राज्य में दोस्तों क्या मार्क्स लेवल पे एडमिशन होता है। यह जैसे मान लेते हैं बिहार राज्य के बारे में या यूपी में देखिए दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसमें एडमिशन कैसे होता है। इसका दोस्तों प्रक्रिया है कि आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे बिहार राज्य में दोस्तों से हम सब बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ हमको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों निकलेगा दोस्तों बिहार से में अप्रैल मई के आसपास दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा बिहार में। तो उस प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे उस पर भी दोस्तों कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होगा। तो फिलहाल दोस्तों हम इस पर बात करते हैं बीएड के बारे में। आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ना तो ये जरूरी है दोस्तों, मार्क्स जरूरी है। उसमें दोस्तों कितना साल का होता है कोर्स बीएड दोस्तों 2 साल का कोर्स होता है। फी कितना है दोस्तों, फी देखिए दोस्तों बीएड में क्या रूल है, अगर बिहार से कर रहे हैं ना तो बिहार में दोस्तों 600 सीट दोस्तों लगभग 600 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है पूरा बिहार से दोस्तों। लेकिन प्राइवेट अगर गवर्नमेंट मिला के बात किया जाए तो लगभग 38,000 के आसपास सीट है बीएड के लिए। 38,000 के आसपास दोस्तों, 1-2 हजार कम आगे पैसे हो सकता है, लेकिन 38,000 के आसपास दोस्तों सीट है। तो वही दोस्तों 600 सीट के अगर अंदर आपका नाम अगर आ जाता है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तभी दोस्तों आपका लगभग दोस्तों मात्र 25 से दोस्तों 40,000 के अंदर आपका बीएड हो जाएगा। अगर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों नाम अगर आ जाता है तब। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज में नाम आता है ना तो आपको प्राइवेट या अर्ध सरकारी कॉन्सेंट्रेट कॉलेज जो इस सब कॉलेज में अगर नाम आता है तब दोस्तों आपको 1.5 लाख लग जाएगा दोनों साल से। 1.5 लाख से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे जाने के बाद किट फी फलना फी बहुत सा प्रक्रिया दोस्तों फी बोला जाता है प्राइवेट कॉलेज में। तो आप लगभग समथिंग समझ लीजिए 2 लाख के आसपास लग जाएगा। 2 लाख के आसपास लगने के बाद दोस्तों आप जब मान लेते हैं एडमिशन करा लेते हैं तो आप बीएड में, तो एडमिशन कराने के बाद दोस्तों अब क्या है कि एडमिशन जिसका इसका हो जाता है ना तो वो दोस्तों सीटेट का फॉर्म दे सकता है। अब में भी दोस्तों क्या सिस्टम है कि आप पहले आप दोस्तों बीएड वाले ना तो सिर्फ सीटेट का पेपर 2 में ही दोस्तों एलिजिबल रहेगा। बीएड वाले सीटेट का पेपर 2 में ही एलिजिबल रहेगा, मतलब वही दोस्तों पेपर 2 का फॉर्म भर सकता है। पेपर 2 में एलिजिबल होने के बाद दोस्तों और उसके बाद जैसे बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर दोस्तों स्टेट का फॉर्म निकलता है। बिहार से अगर है तो बिहार स्टेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। इसका दोस्तों पेपर 1, अगर आपके पास में ग्रेजुएशन लेवल पे बीएड किए हैं तो पेपर 1 दोस्तों, जैसे आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है तब तो आप पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। वही अगर दोस्तों अगर आप ना पीजी कर लेते हैं, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, पीजी कर लेते हैं या जिसको हम एमए बोलते हैं,
MA या MSc जो भी बोलते हैं तो इसके अनुसार होता है। तो PG जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं ना, मास्टर डिग्री, तो दोस्तों आप किसका हो जाते हैं, स्टेट का दोस्तों पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पेपर 2 है ना, ये पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब पेपर 2 भी एग्जाम दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 PG करने के बाद। तो पेपर 2 के एग्जाम एलिजिबल होने के बाद दोस्तों, जब दोनों में पास अगर हो जाइएगा ना, क्वालिफाई होने के बाद दोस्तों, फिर तब जाकर दोस्तों बिहार से दोस्तों BPSC निकलेगा। BPSC टीचर का दोस्तों एग्जाम के लिए फार्म निकलता है। BPSC टीचर का एग्जाम का फार्म निकलता है ना, फार्म निकलने के बाद दोस्तों अगर आप इस सब क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं ना, तो दोस्तों आप BPSC के थ्रू आप 6 से लेकर 8 तक का टीचर बन सकते हैं। अगर दोस्तों स्टेट क्वालिफाई करते हैं पेपर 1 दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे तीर का निशान देखते रहिए दोस्तों, आप पेपर 1 पास करने के बाद दोस्तों किसका 9th और 10th का ही टीचर बन सकते हैं। वही दोस्तों PG होने के बाद, अगर PG के बाद दोस्तों अगर पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं ना, तो पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों ये टीचर बन सकते हैं 11th और 12th का दोस्तों, जिसमें कि आपका ऑनर्स लेवल का टीचर होता है। और ये दोस्तों आपको अगर जिसका कैटेगरी का अगर साइंस है तो आपको साइंस लेवल का टीचर बनेगा, मैथ है आपको मैथ का टीचर बनिएगा। वही दोस्तों ये सब आपको क्या होता है, आपको सोशल साइंस का टीचर प्लस आर्ट्स लैंग्वेज टीचर सबको उसमें सब्जेक्ट बढ़ जाता है दोस्तों। इस सब में सब्जेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है दोस्तों, भाषा हिंदी वगैरह है, तो आपको हिंदी के लिए टीचर अलग हो जाएगा, सोशल साइंस के लिए अलग हो जाता है, साइंस के लिए अलग हो जाता है। इसमें भी दोस्तों सोशल साइंस के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर हो गया, मैथ के लिए अलग टीचर हो गया, बाकी दोस्तों साइंस के लिए अलग टीचर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपका भी वही फिजिक्स के ऑनर्स लेवल पर जिसको टीचर होगा, आपका पॉलिटिकल ऑनर्स है तो पॉलिटिकल का टीचर बनिएगा। मतलब जिस प्रक्रिया से आपको ऑनर्स देगा, PG जिससे करते कीजिएगा उसके अनुसार से टीचर आप बन जाइएगा। इसमें भी दोस्तों भी आपका क्या होना चाहिए, कंबाइंड सब्जेक्ट वगैरह मिलना चाहिए, इस प्रक्रिया से होता है दोस्तों। आप अगर वीडियो को दोस्तों समझ में अगर पूरा तरह से आ गया होगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों आपको भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को रिलेटिव को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो पक्का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।